रिजर्व बैंक ने विकास दर का अनुमान घटाया, चालू वित्तीय वर्ष के लिए 9.5% किया। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उपजी अनिश्चितता के बीच रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 1% कम करके 9.5% कर दिया। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली समीक्षा बैठक में आर्थिक वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। रेस्टा के टेरेस, बालकनी या छत पर भी परोसी जाएगी शराब। दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी के तहत यह अनुमति दी गई है। इसमें शर्त है कि सार्वजनिक दृश्य से छत या बालकनी जहां शराब परोसी जा रही हो वह स्थान अदृश्य हो। राजधानी के सभी क्लबों को भी बालकनी व छत पर शराब परोसने की अनुमति मिल गई। 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाएगा भारत। चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को देखते हुए देश की क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र का अहम निर्णय, इस परियोजना में खर्च किए जाएंगे 43,000 करोड़ रुपये। सीबीएसई स्कूलों में कोडिंग डाटा साइंस की पढ़ाई होगी। सीबीएसई चालू शैक्षिक सत्र से पहले स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस कोर्स शुरू होने जा रहा है। उनका मकसद बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 5G की याचिका रद्द, जूही पर 20 लाख का जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में 5G वायरलेस नेटवर्क लगाने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जूही ने प्रचार के मकसद से यह याचिका दाखिल की थी। इस महीने के अंत तक आ सकती है बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन। जायडस कैडिला की वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका के बीच उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक भारत में बच्चों के लिए स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध की जाएगी। जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो चुका है और 2 हफ्ते के भीतर कंपनी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मांग सकती है। ये थी आज के मुख्य समाचार।